नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व का चौथा दिन समर्पित है मां कुष्मांडा को, जो इस संपूर्ण सृष्टि की आदि शक्ति हैं, सृजन की देवी हैं। कहते हैं, जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, न आकाश था, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, तब मां आदि शक्ति ने अपने दिव्य स्वरूप से एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसी एक मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। इसी कारण मां को कुष्मांडा कहा गया। कु अर्थात थोड़ा, ऊष्म यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वो देवी जिन्होंने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। मां कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा सूर्य मंडल के भीतर निवास करती हैं और वहीं एकमात्र देवी हैं जो सूर्य के भीतर रह सकती हैं। उनकी कृपा से ही सूर्य को तेज और ऊर्जा मिलती है। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत निर्धन था। उसके घर में खाने तक के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता था। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण कभी अपनी आस्था से डिगा नहीं। वो रोज माता रानी का स्मरण करता और मन ही मन उनसे प्रार्थना करता। समय बीतता गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन बहुत दुखी होकर वो जंगल की ओर चला गया। वहां उसे एक महान ऋषि मिले। ब्राह्मण ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट हैं। मुझे कोई उपाय बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, हे ब्राह्मण, नवरात्रि का समय आने वाला है। तुम पूरी श्रद्धा भाव से मां कुष्मांडा का व्रत और पूजन करो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने उसी समय संकल्प लिया। नवरात्रि शुरू हुई। ब्राह्मण ने पूरी नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखा। वो प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करता, माता की मूर्ति के सामने दीप जलाता और सच्चे मन से उनका ध्यान करता। उसके पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी उसने जैसे तैसे एक कद्दू यानी कुष्मांड का प्रबंध किया और प्रेम पूर्वक मां को अर्पित किया। दिन बीतते गए, उसकी भक्ति और समर्पण बढ़ता गया। नवमी के दिन जब वो गहरी साधना में लीन था, तभी अचानक चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा और उसी प्रकाश के बीच मां कुष्मांडा स्वयं प्रकट हुई। मां का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी आभा से पूरा स्थान जगमगा उठा। ब्राह्मण भय और आनंद से कांप उठा। उसने तुरंत मां के चरणों में सिर झुका दिया। मां ने स्नेह भरी वाणी में कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, हे मां, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार के कष्ट दूर हो जाएं और मुझे सदा आपकी भक्ति करने की शक्ति मिले। मां मुस्कुराई। मां ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देती हूँ। इतना कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। अगले ही दिन से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मां कुष्मांडा को प्रसन्न किया जा सकता है। वो अपने भक्तों के जीवन से अंधकार हटाकर प्रकाश भर देती हैं। उनकी कृपा से रोग, शोक, भय और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो इस नवरात्रि के चौथे दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मां कुष्मांडा की पूजा करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। जय माता दी।